हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एरिया एंड पेरीमीटर की एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर 18, 24 एंड 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपसे कहा है कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है और ट्राइंगल में 3 साइडें दे रखी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स दे रखी हों उसका एरिया किस तरह फाइंड करना है, उसमें क्या फार्मूला यूज़ होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के काफ़ी फार्मूले होते हैं। अगर आपका ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है तो 90 के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज कहलाती है, नीचे वाली बेस, और जो स्ट्रेट खड़ी होती है लाइन 90 डिग्री पे उसको हम बोलते हैं हाइट, या फिर परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, या फिर एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। काफ़ी सारे नाम हैं बट चीज़ एक ही है, हाइट, परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड, सब एक ही चीज़ होती है ये, ठीक है। तो जिस ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल होगा उसमें आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ करना होता है। बट यहाँ पर कोई भी कहीं पे भी क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब कि 90 डिग्री वाला एंगल यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है। दैट मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो आपकी लगेगी नहीं फार्मूला। तो यहाँ पर आपको ट्राइंगल की 3 साइड्स दी हैं, तो ऐसे में हमें तीनों साइडों को डिनोट कर देना है, ए से, बी से और सी से। पहली साइड ट्राइंगल की 18 सेंटीमीटर ए से डिनोट करी, दूसरी 24 सेंटीमीटर बी से, और तीसरी 30 सेंटीमीटर सी से। अब इसके बाद आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल। सेमी वर्ड का मतलब क्या होता है, आधा, तो आधे के लिए तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। सेमी वर्ड का मतलब डिवाइड बाय 2, हाफ कर दिया। किसका हाफ करना है, पेरीमीटर का हाफ करना है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स। तो ये जो 3 साइड्स थी इनको सबको जोड़ लो, a प्लस बी प्लस सी। तो सेमी पेरीमीटर निकालने का फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जिसमें आप a की वैल्यू 18, b की वैल्यू 24 और c की वैल्यू 30 रखेंगे और अपॉन में 2। फिर जब आप 18 को, 24 को और 30 को ऐड कर लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 72। फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसको कट करके आ जाएगा 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12, 36 आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर आया, सेमी पेरीमीटर का। तो सेमी पेरीमीटर को ना डिनोट किससे किया जाता है, एस अल्फ़ाबेट, छोटा एस लेंगे, इस अल्फ़ाबेट से इसको डिनोट करेंगे। सेमी में एस, स्पेलिंग में सेमी जो है उसमें एस आ रहा है ना स्टार्टिंग में, इसलिए हम इसे एस से डिनोट कर देंगे, ठीक है ना। सेमी पेरीमीटर एस से डिनोट कर दिया। अब आपको ना हीरोन्स फार्मूला लगाना है। हीरोन्स, जब आपको ट्राइंगल की 3 साइड्स दे रखी हों और आपको एरिया फाइंड करना हो तो आप हीरोन्स फार्मूला यूज़ करोगे। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इंटू ब्रैकेट में एस माइनस ए इंटू ब्रैकेट में एस माइनस बी इंटू थर्ड ब्रैकेट एस माइनस सी। तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला यूज़ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का, जिसमें आप एस की वैल्यू जो आपने अभी बनाई है ऊपर सेमी पेरीमीटर वो पुट कर दोगे। एस की वैल्यू 36 इंटू 36 माइनस ए क्या थी 18। ऐसे ही s माइनस बी है तो 36 माइनस बी में क्या लोगे 24 इंटू एस माइनस सी है तो s में तो लेंगे 36 माइनस सी में लेंगे 30। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं उनको माइनस कर लो, बॉक्सेस जो ब्रैकेट आ रही है ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। 36 को तो कुछ नहीं करना, 36 में से 18 माइनस करोगे तो 18 बचेगा, 36 में से 24 को माइनस करोगे तो आंसर बचेगा 12 इंटू, इनको भी माइनस कर लो, 36 में से 30 तो क्या आ जाएगा 6। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अगला स्टेप आपका ये है, ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आप
पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लो, जितने भी नंबर यहाँ लिखे हुए हैं सबके प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो 36 है, 36 का आप रफ में प्राइम फैक्टर ले लेना, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा, ऐसे ही 18 का ले लो प्राइम फैक्टर, 18 का आएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तीसरा नंबर 12 है, 12 के भी ले लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। लास्ट में 6 है, तो 6 का तो हमें पता होता है 2 इंटू 3 होता है, तो हम सारे लिख देते हैं। 36 में तो आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब बात करें 18 की, तो 18 में आया 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 में आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6 में जो है वो आएगा 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 होता है ना, तो इसलिए 2 इंटू 3। ये जो डबल 2 है, ये डबल 3 है, ये वाले डबल 3 हैं, ये डबल 2 हैं, ये डबल 3 और ये डबल 2, ये सब जो डबल डबल हैं ये रूट के बाहर एक एक बार लिखे जाएंगे बिना रूट के। तो इसको 1 टाइम लिख दो, ये डबल थे 1 लिखो, ये डबल थे बिना रूट के 1 लिखो, ये 2 और ये 2 डबल हैं 1 बार लिखो, ये 3 डबल है 1 बार लिखो, ये 2 डबल है 1 बार लिखो, और ये दोनों 3 भी डबल हैं, इन्हें भी 1 बार लिखो। और अब रूट नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, रूट के अंदर तो सारे नंबर्स लिखे हुए थे, बट अब हमने सारे नहीं लिखे, अब हमने डबल डबल वैल्यू को 1 1 टाइम रखा और इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 और 3 2 जा क्या होता है 6, तो ये तो हो रहा था 36 और ये हो रहा था 6। तो जब आप रफ में मल्टीप्लाई करोगे 36 इंटू 6, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 216। ये कौन आया, ये आया एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो एरिया की यूनिट जो होती है ना वो लगती है सेंटीमीटर पे स्क्वायर, अगर मीटर चल रहा होता तो मीटर पे स्क्वायर लगाते। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अभी इसमें एक पार्ट और है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। क्या बोला इन्होंने, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड वर्ड मैंने बताया था आपको, एल्टीट्यूड के अदर नेम क्या है, एल्टीट्यूड को हाइट भी कहा जाता है, एल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर भी कहा जाता है, कुछ भी बुला सकते हो, सब एक ही चीज़ है ये। करस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, वो कह रहा है आप ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड के रेस्पेक्ट में एल्टीट्यूड जो है हाइट वो बताओ। तो आपने ट्राइंगल बना लेना है, 3 साइड थी ट्राइंगल की, 18 24 और 30। इनमें जो लॉन्गेस्ट साइड लार्जेस्ट साइड है वो ये है 30, लार्जेस्ट साइड। तो वो कह रहा है इस साइड के रेस्पेक्ट में ट्राइंगल की हाइट बताओ। तो ट्राइंगल की हाइट इस साइड के रेस्पेक्ट में कैसे आएगी, तो इस साइड पे एक 90 डिग्री बनाया जाएगा जो टॉप पॉइंट से बनेगा। ट्राइंगल का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन है, ये वाला पॉइंट, ये। वो कह रहा है ये जो हाइट है ये कितनी हाइट होगी ये बताओ। और ट्राइंगल वही है जो पहले था, ट्राइंगल चेंज नहीं हुआ, सारी साइडें वो हैं। देखो पहले भी यही साइडें तो थी, 18 सेंटीमीटर थी, 24 सेंटीमीटर भी थी और 30 सेंटीमीटर भी। ट्राइंगल की सारी साइडें वही हैं, तो ट्राइंगल भी वही है। बस यहाँ पर हमें ट्राइंगल में जो इस बार फाइंड करने के लिए कहा गया है वो कहा गया है कि आप ट्राइंगल की हाइट बताओ विद रेस्पेक्ट टू लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन कहलाएगी, बेस कहलाएगी, ठीक है। तो इस बार हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब लेफ्ट हैंड पे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है इसको आप हटा देंगे और इसकी जगह इसका आंसर लिख देंगे, क्योंकि इसका आंसर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। जब क्वेश्चन ही सेम है, सारी साइडें ही सेम है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी सेम रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने क्या बनाया था 216, तो वही एरिया यहाँ यूज़ करा जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हटा दो और इसकी जगह क्या लिख दो 216 इक्वल टू में हाफ इंटू बेस, बेस होती है निचली लाइन जिसके ऊपर 90 बना 30, इंटू हाइट की बात करें, हाइट तो हमें फाइंड करनी है, एल्टीट्यूड हाइट फाइंड करनी है। अगला वर्क ये 2 से कट जाएगा कितने बार 15 जा, 15 मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आएगा, तो 216 डिवाइड 15 इज इक्वल टू h। तो ये हाइट आ गई 216/15। अब आप इसे क्या करोगे, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। तो आप क्या करोगे, रफ में 15 से 216 को डिवाइड करोगे, 15 1 जा 15, रिमाइंडर आएगा 6, ऊपर से आएगा 6, 15 4 जा क्या होता है 60, माइनस करके रिमाइंडर 6, पॉइंट लेके आप यहाँ 0 ले लेंगे, 15 4 जा
60। तो फाइनली जो हाइट आई कितनी आई 14.4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड करो हाइट, तो हाइट हमने फाइंड कर ली। कितनी हाइट है 14.4 सेंटीमीटर। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो। यहाँ पर आपको साइड्स ऑफ ट्राइंगल का रेशो दिया है, जो ट्राइंगल्स की साइड्स हैं उनका रेशो गिवन है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले फर्स्ट साइड रेशो, सेकंड साइड रेशो, थर्ड साइड। तीनों साइड्स का जो रेशो है वो 3:4:5 है। तो आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जब भी आपको रेशो गिवन होता है तो आपको x मानना पड़ता है। लेट से जो ये फर्स्ट साइड है ये आपकी 3x हो, लेट फर्स्ट साइड इज 3x। इसी तरह से सेकंड साइड को लेट करेंगे तो सेकंड साइड कौन सी हो जाएगी 4x, लेट सेकंड साइड इज 4x। एंड थर्ड साइड वो आपकी हो जाएगी 5x। रेशो दिया था तो रेशो में हमने कॉमन मल्टीपल तीनों का क्या मान लिया, कॉमन मल्टीपल x मान लिया। तो हमने यहाँ तीनों साइडों में 3x, 4x और 5x ले लिया। अब आपको फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है और गिवन क्या है, पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर इज़ 144। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 144 दिया है, इसका यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 144 सेंटीमीटर दिया है। और पेरीमीटर के नीचे ना आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओगे। पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड साइड्स को हम ऐड कर लेंगे और इक्वल में क्या लेंगे 144। तो हमने यहाँ पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख दिया, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, दैट मीन्स सारी साइडों को ऐड कर लिया। फर्स्ट साइड क्या थी, फर्स्ट साइड थी आपकी लेट करी थी हमने 3x, सेकंड थी 4x, थर्ड थी 5x, इक्वल में क्या है आपका 144। आप इन्हें ऐड करेंगे, 5 + 4 9 होता है, 9 + 3 12, 12x इक्वल 144। x को अकेले बनाएं तो x इज इक्वल टू ये जो 12 यहाँ है मल्टीप्लाई में है, 12 और x के बीच में कोई साइन तो है नहीं, तो ये मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या होगा डिवाइड होगा, और आप इन्हें जब कट कर लेंगे तो फाइनली x इज इक्वल टू 12 मिल जाएगा। अब ये x की वैल्यू आप तीनों साइड्स में पुट करके तीनों साइड्स का आंसर फाइंड करो। तो फर्स्ट साइड फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट साइड कितनी थी 3x थी, तो 3 और x के बीच में कोई साइन तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई ले लेना आप। तो 3 × x हटा के 12 लेंगे, तो 12 3 जा 36 सेंटीमीटर। दूसरी साइड कितनी मानी थी हमने, सेकंड साइड 4x थी, कोई साइन नहीं है 4 और x के बीच में, तो 4 के बाद मल्टीप्लाई लेंगे, x हटा के 12, तो 12 4 जा 48 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड की बात करें वो आपकी थी 5x, तो x हटा के 12 ले लेंगे हम मल्टीप्लाई में, तो 5 × 12, तो 12 5 जा क्या हो जाएगा 60। तो ये तीन साइड्स की लेंथ फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में था फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, और आपके पास ट्राइंगल्स की 3 साइड हैं। तो जैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड करा था सेम वे में क्वेश्चन नंबर थर्ड अब करना है आपने। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए आपके पास तीनों साइड आ चुकी हैं। तो पहली साइड को A से डिनोट कर दो, हीरोन्स फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था। पहली साइड A, दूसरी साइड B लेंगे और तीसरी साइड C लेंगे। फिर सेमी पेरीमीटर पढ़ाया था मैंने आपको, सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सेमी पेरीमीटर का क्या फार्मूला था, सेमी का मतलब हाफ कर दो, पेरीमीटर का मतलब तीनों साइडों को ऐड कर दो। तो फार्मूला हो जाता है A + B + C/2। तो हम यहाँ 36 + 48 + 60/2 लिखेंगे। अब हम तीनों को ऐड करेंगे, 36 को, 48 को और 60 को, तो आपको आंसर मिल जाएगा 144। अपॉन में क्या आएगा 2, इन्हें आप कट करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, तो आपका सेमी पेरीमीटर 72 आया। तो सेमी पेरीमीटर को डिनोट किससे करना होता है, स्मॉल s से। तो ये स्मॉल s का आंसर 72 आ गया। अब हम हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल।
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, काफ़ी बड़ा करके बनाएंगे, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज़ करेंगे, जिनमें आप वैल्यूज़ पुट करोगे। एस हटा के 72 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है एस माइनस ए, तो 72 माइनस ए फर्स्ट साइड थी 36 इंटू एस 72 माइनस बी हटाएंगे और बी में सेकंड साइड लेंगे 48 इंटू एस 72 माइनस सी में थर्ड साइड लेंगे 60 स्क्वायर रूट ऐसी 72 इंटू 72 में से आप 36 को माइनस करोगे तो 72 माइनस 36 करके 36 ही आएगा। 72 माइनस 48 करेंगे तो रफ में करके देख लेना आप, आंसर 24 आएगा। 72 में से 60 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 12। तो माइनस हमने कर दिया है और स्क्वायर रूट के अंदर फिल कर दिए। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आप लोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ रफ में निकाल लेते हैं। 2 3 जा 6 होता है, 2 6 जा 12, 2 18 जा 36, 2 9 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में वो सारे रूट के अंदर लिखे जाएंगे। तो रूट के अंदर तो सब लिख दो आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे ही 36 का प्राइम फैक्टर ले लेंगे तो 36 का प्राइम फैक्टर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर हम 24 के भी प्राइम फैक्टर लेके लिखेंगे तो 24 का प्राइम फैक्टर आएगा 2 2 2 3, ठीक है। और ये 12 का लिखेंगे ऐसे ही, 12 का जब प्राइम फैक्टर लेंगे तो 12 का आएगा 2 2 इंटू 3। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सबके ले लिए। अब आपको जो दो दो नंबर हैं वो रूट के बाहर सिंगल सिंगल बार लिखने हैं। जैसे कि ये 2 हैं रूट के अंदर है बट रूट के बाहर एक बार आएगा। ये 2 हैं, ये भी रूट के बाहर एक बार आएगा। ये 2 हैं, ये भी रूट के बाहर एक बार आ जाएंगे। ये डबल हैं, ये भी रूट के बाहर 1 टाइम, ये डबल 1 टाइम। ये और ये जो रह गए थे ये भी डबल हो गए तो ये भी 1 टाइम। ये 2 डबल है, ये 1 टाइम। इसे इरेज करके लिखते हैं। ये 3 भी डबल है 1 टाइम। और कोई नंबर नहीं बचा तो सारे हमने यहाँ लिख दिए। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा क्या होता है 6, 6 2 जा 12, 12 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ तक आ गया 36। आगे की कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा क्या होता है 24। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक है 36 और दूसरा है 24। तो 36 इंटू 24 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 864। तो हम यहाँ लिख देते हैं नीचे, आंसर आया 864। एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट जो है वो सेंटीमीटर पे स्क्वायर लगेगा। एरिया में स्क्वायर जरूर लगाएंगे आप पावर में। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल ABC इन विच AB एंड AC आर इक्वल 4 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको AB साइड AC साइड दोनों 4 4 सेंटीमीटर दी हैं और क्वेश्चन में कहा है कि एंगल A जो है वो 90 है। क्योंकि ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है तो आप ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, राइट ट्राइंगल L शेप वाला बनाएंगे। 90 डिग्री जिसमें आ जाता है वो L शेप की फिगर होती है। यहाँ पर 90 डिग्री होता है। ये जो है ये एंगल A है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है और ट्राइंगल का नाम है ABC। A इधर हो गया, B इधर, C इधर। AB और AC, ये वाली AB और ये वाली AC इक्वल है तो ये मार्क इक्वल को डिनोट कर रहे हैं। कितने कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट है आपका फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC। आपको कहा गया है कि आप इस ट्राइंगल का एरिया बताओ। क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है तो आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो कि राइट ट्राइंगल है उसका फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है।
अब 90 के सामने जो होती है साइड वो तो हाइपोटेन्यूस होती है, जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है ग्राउंड पे वो कौन होती है, हाइट, जिसको हम परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड भी कहते हैं। और ये कौन है, ये बेस है। तो हम वैल्यू डाल देंगे हाफ इंटू बेस में 4 इंटू हाइट में भी 4, 2 2 जा 4, 4 इंटू 2 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हुआ वो आ गया आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सेकंड पार्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। आपको परपेंडिकुलर की लंबाई बतानी है जो ए से बनाया जाए बी सी पर परपेंडिकुलर बनाना है। तो ए से एक 90 डिग्री बनाएंगे, तो ए पॉइंट यहाँ है, यहाँ से एक 90 डिग्री की लाइन बनाई जाएगी बी सी लाइन पे स्ट्रेट 90 डिग्री, परपेंडिकुलर वर्ड है ना, तो ये 90 डिग्री की लाइन है बी सी लाइन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है आप ये जो परपेंडिकुलर बनाया इसको नाम दे देते हैं हम, ये मैं हाइपोटेन्यूस यहाँ से रब कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज़ द पॉइंट एम। तो आपको ए एम जो है इसकी लंबाई बतानी है कि ये लंबाई कितनी है ए एम की। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ए एम जो आपने बनाया है वो बी सी लाइन पर बनाया है, तो बी सी लाइन नीचे करो, ट्राइंगल को रोटेट कर दो, इस तरह से ट्राइंगल को घुमा कर बना दो। कौन सी डायरेक्शन में घुमा के बना दो, ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप इसे घुमा दोगे, रोटेट कर दोगे, इस तरह से रोटेट कर दोगे ट्राइंगल को, तो जो ए यहाँ था वो ऊपर पहुँच जाएगा। फिगर कुछ इस तरह से आ जाएगी, ये ए ऊपर आ जाएगा, सी नीचे आ जाएगा इधर, और बी उधर चला जाएगा। तो ट्राइंगल इस तरह से हो गया। और दूसरी चीज़, यहाँ पर ए सी पे 4 सेंटीमीटर लिखा था, ए बी पे भी 4 सेंटीमीटर लिखा था, और परपेंडिकुलर ये बनाया था आपने ए एम। वो कह रहा है आप इस ए एम की वैल्यू को फाइंड करो, ये कितनी आएगी। ये परपेंडिकुलर है, तो ये कौन है, बेस। बी सी कौन है, बी सी इज़ द बेस। उस फिगर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस कुछ और थे, इस फिगर को रोटेट करके जब बनाया तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस कुछ और आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखेंगे इस बात का। तो यहाँ पर ट्राइंगल तो वही है ना, पहले भी ट्राइंगल ए बी सी था और अभी भी ये जो ट्राइंगल है पूरा ट्राइंगल ए बी सी ही है। फुल ट्राइंगल इज़ ए बी सी, और यहाँ पे भी फुल ट्राइंगल क्या था, ए बी सी। तो यहाँ पर जो एरिया फर्स्ट पार्ट का आया था वही एरिया सेकंड पार्ट में इस्तेमाल होगा, क्योंकि ट्राइंगल चेंज नहीं हुआ, दोनों के दोनों ट्राइंगल सेम है, तो एरिया यूज़ होगा। ठीक है ना। यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्राइंगल में यहाँ तीसरी साइड फाइंड कर लेते हैं बी सी। ये बी से लेकर सी तक कितनी लेंथ है, ये चीज़ ये हमें मालूम नहीं, क्वेश्चन में दी नहीं थी, तो हम इसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप ए बी सी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, हाइपोटेन्यूस 90 के सामने होती है, तो यहाँ पर आप ट्राइंगल कौन सा है, मैं कौन सा ट्राइंगल देख रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल देख रहा हूँ जो पहले यूज़ करा था, जिसमें यहाँ 90 था ए पर, सी बी, इसमें यहाँ 4 थी और यहाँ 4 थी, यही तो ट्राइंगल था यहाँ। इसके सामने 90 के सामने कौन है, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस में आप क्या लिखोगे, सी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है, 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस बेस कौन है, 4, यहाँ भी 4 का स्क्वायर। 4 4 जा कितना होता है 16, प्लस 4 4 जा कितना होता है 16, और यहाँ क्या है सी बी का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन्हें ऐड करो, 16 प्लस 16 क्या होगा 32, सी बी इज इक्वल टू स्क्वायर हटाएं और इधर बना दे स्क्वायर रूट 32 पर। 32 का प्राइम फैक्टर लें आप स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। 2 कितने जा 32 होता है 16 जा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब स्क्वायर रूट के अंदर आप ये सब फिल करो जितने भी हैं, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है 2, तो 5 के 5 लिख दो। और जब आप रूट हटाओगे ना तो ये डबल रूट के बाहर 1 टाइम, ये वाले डबल रूट के बाहर 1 टाइम, ये जो सिंगल रहेगा ना ये बाहर नहीं आ पाएगा, ये रूट में ही रह जाएगा, तो रूट 2 लिखेंगे। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4,
और साथ में कौन है, √2। √2 का आंसर आपको याद होना चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करनी है किसकी, √2 के आंसर की। √2 का आंसर होता है 1.414 अप्रॉक्स, और भी आता है, बस हम इतना ही याद रखेंगे, 1.414 होता है। अब आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो किसकी, 1.414 की, तो 4 इंटू 1.414 करके आपको आंसर मिलेगा 5.656। ये आंसर आएगा किसका, CB का आंसर सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आपने ये CB जो है वो फाइंड कर ली है। तो CB यहाँ से यहाँ तक जो बेस थी ये हमें अब पता चल गई कितनी है, 5.656। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे आप, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया यूज़ करो, ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर रखा था, तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, जो कि है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला लगाया जाए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इक्वल में क्या लिखा जाए, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम अब इस फिगर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अब हम ये वाली फिगर ले रहे हैं, ये वाली। ठीक है ना, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग, उस फिगर में बेस और हाइट कुछ और थे, क्योंकि हम उसमें 90A वाला देख रहे थे, इसमें हम 90A वाला नहीं देख रहे, इसमें हम 90 ये देख रहे हैं। तो ये 90 किसके ऊपर बना हुआ है, BC लाइन के ऊपर, तो BC क्या कहलाएगी, बेस। तो हाफ इंटू नीचे वाली लाइन BC बेस कहलाएगी जिसपे 90 बना, और हाइट क्या कहलाएगी, AM इक्वल टू 8। BC की वैल्यू डालोगे तो हाफ इंटू BC की आंसर हमने 5.656 फाइंड करा था, इंटू AM हमें फाइंड करना है। इस बार क्वेश्चन में बोला था कि A से जो आपने परपेंडिकुलर बनाया था BC लाइन पे AM, उसकी लंबाई बताओ क्या होगी, तो AM हमें फाइंड करना है। इनको आप कट करोगे, 5.656 को 2 से जब आप रफ में डिवाइड करके देखो तो आपको आंसर मिलेगा 2.828। ठीक है, उसके बाद ये मल्टीप्लाई में है यहाँ AM के साथ, तो उधर डिवाइड में आएगा, तो AM इज इक्वल टू 8 डिवाइड 2.828। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, नेक्स्ट वर्क आप पॉइंट हटाओ और ऊपर 3 ज़ीरो लगा लो, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसलिए मैंने यहाँ पर कितनी ज़ीरो लगा दी, 3 ज़ीरो लगा दी। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, अगला वर्क ये है, आप इन्हें डिवाइड कर लो। जब आप इन्हें डिवाइड करोगे ना, तो 4 के टेबल से काट लेते हैं, 4 7 जा 28, पूरा कट गया। अब दोनों डिजिट लेनी पड़ेंगी एक साथ, तो एक ज़ीरो लगा दो, और 4 7 जा 28, इसको भी कट करो, 4 2 जा 8, 3 ज़ीरो। अब ये 2000 है, रफ में डिवाइड करना पड़ेगा, 2000 को डिवाइड करना है 707 से, तो आपको आंसर मिलेगा 2.82। रफ में आप डिवाइड करके देख लेना, आ जाएगा आंसर। तो आपका आंसर आएगा 2.828, बस 3 डिजिट तक लिखेंगे और आगे लिख देंगे सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं इसे राउंड ऑफ करूँ ना, आप इतना भी लिखोगे तब भी आपका आंसर करेक्ट है। लेकिन अगर हम अपना आंसर राउंड ऑफ करके अप टू 2 डेसिमल प्लेस लिखें, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2.83, क्योंकि जो थर्ड डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है, इसलिए राउंड ऑफ करके ये आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फोर्थ के सेकंड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस मच। ये गिवन है, तो हम भी लिख देते हैं क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू दे रखा है 36√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो लिखा है ना, इसको आप ऐसे लिखोगे, सेंटीमीटर तो ये लिख दिया और स्क्वायर को पावर में लगा दिया। ठीक है, अब आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल के नीचे इसका फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी हमने पीछे 2 फार्मूले पढ़े थे एरिया के, वो कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया नहीं था। एक ट्राइंगल था राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें 90 आता है, उसमें होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक ट्राइंगल था जिसमें आपका 90 ना दिया हुआ हो बट ट्राइंगल की तीनों साइडें दी रखी हों, तो उसमें हम लगाते हैं हीरोन्स फार्मूला, जैसे कि क्वेश्चन 2 और 3 में करा था। बट यहाँ पे इक्विलेटरल है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यूज़ करेंगे और इक्वल में आंसर लिखेंगे 36√3। अब साइड स्क्वायर को तो लेफ्ट पे ही रहने दो,
नीचे वाला 4 ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में और ऊपर का √3 नीचे आएगा, तो आंसर हो जाएगा 36 √3। नीचे का 4 मल्टीप्लाई में, ऊपर का √3 डिवाइड में, ये कट हो जाएंगे। तो साइड का स्क्वायर हटा दें, स्क्वायर हटा के रूट बना दें। मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, रूट बना दिया दूसरी साइड पर। और अंदर कौन है 36 × 4। इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, हम ऐसे ही रूट फाइंड कर सकते हैं। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो रूट आएगा 6। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 4 का रूट आएगा 2। 6 × 2 करेंगे तो 12 सेंटीमीटर। कौन आ गया साइड, किसकी साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड। अब आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात ये होती है कि उसकी तीनों की तीनों साइडें बराबर होती हैं। अब जब तीनों की तीनों साइडें बराबर होती हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 3 × 1 साइड की वैल्यू, क्योंकि जब तीनों बराबर हैं तो आप 3 बार चाहे तो जोड़ लो। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड। आप वैसे भी कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद ना है तो आप सम ऑफ ऑल साइड लगाएं, फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड, और फर्स्ट में भी 12 लो, सेकंड में भी 12 लो, थर्ड में भी 12 लो, और जब इन्हें जोड़ोगे तो 36 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ जाएगा। या फिर फार्मूला मेन क्या है, जब हम 12 को 3 बार जोड़ रहे हैं तो 3 बार अलग अलग जोड़ने से अच्छा है कि 3 से मल्टीप्लाई कर दी जाए साइड की, इसीलिए फार्मूला होता है 3 × साइड, और साइड में ले लेंगे 12, तब भी आंसर क्या बनेगा 36 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको एरिया फाइंड करना है किसका, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। पेरीमीटर दिया है और बेस दिया है। सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। यह ट्राइंगल है ABC जिसका नाम है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये तो बेस होती है और जो बाकी 2 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, इक्वल साइड्स। अब क्वेश्चन में बोला है कि बेस तो आप 16 लो और जो बाकी 2 साइड्स हैं उनके बारे में अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं बता रखा कि वो दोनों इक्वल साइड्स कितनी हैं। बताया क्या है, पेरीमीटर बताया है। तो सबसे पहला काम है लेट, मान लो कि जो AB साइड और AC साइड जो इक्वल हैं वो कितनी कितनी है, x सेंटीमीटर ईच है। ये भी x, ये भी x, दोनों x सेंटीमीटर की हैं और जो बेस है वो 16 सेंटीमीटर की है। अब आपको यहाँ क्या ध्यान देना है, पेरीमीटर दिया था, हम उसका यूज़ करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड इक्वल टू में क्या है 36। फर्स्ट साइड की बात करें तो पहली साइड यहाँ पर AB x ले लें आप। सेकंड साइड कितनी है यहाँ पे ट्राइंगल की, वो भी x। थर्ड साइड नीचे वाली बेस वो कितनी है 16, इक्वल टू में पेरीमीटर का आंसर 36। x प्लस x क्या होता है 2x, प्लस का 16 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 16, और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 20, 2x बराबर क्या आ जाएगा 20। तो x का आंसर क्या आएगा 20/2, और इन्हें आप डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा। सो फाइनली x का आंसर क्या आ गया 10। अब x कौन था, 2 साइड्स थी, एक AB और एक AC, तो दोनों के आंसर 10 सेंटीमीटर हो गए। अब आपको यहाँ 10 दिया है और यहाँ 10 दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था इस ट्राइंगल का एरिया बताओ, इस ट्राइंगल का एरिया। यहाँ पर 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप हीरोन्स फार्मूला लगा लो, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में पढ़ाया था, लेकिन एक मेथड और है, वो भी आपको सीखना चाहिए क्योंकि उस प्रॉपर्टी का यूज़ आगे क्वेश्चंस में है। तो इसलिए आइसोसेलेस ट्राइंगल की वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था ABC जिसमें नीचे वाली लाइन 16 सेंटीमीटर थी और ये दोनों क्या थी 10 सेंटीमीटर की। हम अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बेस पर, कहाँ से, वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो वो बेस को क्या करेगा बाइसेक्ट, 16 का हाफ हो जाएगा इधर और हाफ इधर, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी होती है, तो हम यहाँ प्रॉपर्टी लिखेंगे इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था ना, तो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल परपेंडिकुलर, ये साइन जो होता है ना, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन
फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस। अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वर्टेक्स से बेस पर, तो वो परपेंडिकुलर बेस को बाइसेक्ट करेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस बाइसेक्ट द बेस। बेस को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो जो बेस है वो आधा आधा हो जाएगा बाइसेक्ट, यानी कि बी एम और एम सी, जो टोटल 16 थी वो आधी आधी हो जाएगी। तो 16 का हाफ 88 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये तो हो गई आपके प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। अब इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? इसका बेनिफिट हमें ये मिलेगा, ये हमने परपेंडिकुलर बना ही रखा था। हम एक हाफ ट्रायंगल देखें, छोटा वाला ट्रायंगल, चाहे इधर का देख लें आप, चाहे राइट हैंड वाला देख लें, कोई सा भी एक ट्रायंगल ले लें। तो हम इधर का ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए एम बी। फिगर कुछ इस तरह की है, ए एम बी, ये बी है, ए एम बी। ये 8 है, ये 10 है, और ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर हम दो साइड्स पता है, हाइट जो है ना परपेंडिकुलर हाइट, ये नहीं पता, हम इसको फाइंड करें। ये तो नीचे वाली कौन हो गई? बेस। 90 के सामने कौन हो गई? हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस है, बेस है, हाइट नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस की बात करें, हाइपोटेन्यूस 90 के सामने होता है, जो कि यहाँ पे क्या दी है? 10। तो हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की बात करें, परपेंडिकुलर मालूम नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं, परपेंडिकुलर हटा के ए एम है, तो ए एम का स्क्वायर प्लस बेस की बात करें, बेस कितनी है? 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होगा 10 10 जा 100 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा क्या होगा? 64। ये 64 इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो हम इन्हें माइनस करेंगे। 100 माइनस 64 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। इन्हें आप जब माइनस करोगे तो आपका आंसर बनेगा 36। किसका आंसर है 36? ए एम स्क्वायर का। अब अगला वर्ग क्या करेंगे आप? अगला वर्ग ये है कि आप स्क्वायर हटा के रूट बना लो। 36 पे क्या बनाओ? रूट, और इधर क्या लिख दो? ए एम। स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 36 का रूट लेंगे तो 6 6 जा 36। तो फाइनली ए एम जो आएगा वो कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ ए एम 6 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया। ये एक्चुअल में जो ए एम है वो एक्चुअल में है क्या? ये ट्राइंगल की ऊंचाई है। ये देखो, ये नीचे कौन है? नीचे ग्राउंड है, ज़मीन। ये सबसे ऊंचा पॉइंट है ट्राइंगल का। तो ज़मीन से ट्राइंगल का सबसे ऊंचा पॉइंट क्या बता रहा है? ऊंचाई बता रहा है ट्राइंगल की हाइट। तो ये हाइट पता चल गई, कितनी है ये हाइट? 6 सेंटीमीटर। अब हम इस पूरे ट्राइंगल का एरिया बना सकते हैं। तो आप लिख लो एट लास्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरा। इधर हाफ नहीं लेंगे, इधर हाफ नहीं, हम तो पूरे ट्राइंगल का एरिया बताएंगे जो आइसोसेलेस था। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट किसकी लेनी है? पूरे कंप्लीट ट्राइंगल की। तो बेस क्या है? बेस तो नीचे वाली लाइन बी सी है, और हाइट की बात करें, हाइट ऊंचाई ए से लेके कहाँ तक की है? यहाँ एम था, ए एम। वैल्यू डालेंगे तो हाफ इंटू बी सी की वैल्यू 16, ए एम की वैल्यू बात करें वो है ही नहीं, 2 से ये कट जाएगा, कितने जा? 2 3 जा 6। अब 16 इंटू 3 करेंगे तो 16 3 जा क्या हो जाएगा? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन क्या है आपका? द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 24। वो कह रहा है जो बेस है आइसोसेलेस ट्राइंगल का वो कितने सेंटीमीटर का है? 24 सेंटीमीटर। और जो एरिया है वो कितना है? 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नाम था ना, वही काम जो अभी हमने पीछे करा था, वही सेम स्टेप फॉलो करने हैं। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाओ, ए बी सी। नीचे वाली बेस होती है कितने सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर। ठीक, ये ए बी इक्वल होगी और ये ए सी इक्वल होगी। इन्होंने तो दी नहीं कि कितनी कितनी है, तो आप करोगे क्या? आप यहाँ पर लेट मान लो कि ए बी और ए सी आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो 2 इक्वल साइड्स हैं वो कितनी कितनी है? x सेंटीमीटर। ये भी x, ये भी x। अब यहाँ पर आपको एक परपेंडिकुलर खुद बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे।
प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैं लिखना भूल गया था, वहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा। हम एक कंस्ट्रक्शन मतलब खुद एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, एक ड्रॉ करो ए एम लाइन जो परपेंडिकुलर होगी बी सी पर, ठीक है। अब यहाँ पे वही सेम प्रॉपर्टी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पढ़ाई थी आइसोसेलेस ट्राइंगल की, वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करोगे। तो आप वो प्रॉपर्टी लिखो, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल perpendicular drawn from vertex to base bisects the base। ये प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर, या फिर ये प्रॉपर्टी इक्विलेटरल के अंदर भी फॉलो होती है। तो आइसोसेलेस हो या इक्विलेटरल हो, दोनों में फॉलो होगी ये प्रॉपर्टी। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस बाइसेक्ट्स द बेस। बेस हमें पता थी 24, तो 24 का आधा 12 इधर कर देंगे और 12 इधर कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे सो हाफ यानी कि बी एम की लंबाई बराबर ली जाए सी एम की लंबाई के, और दोनों आधी आधी ले ली जाए किसकी, 24 की, यानी कि 12 सेंटीमीटर ईच ले ली जाए। अब एरिया वर्ड दिया था, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल उसका भी तो यूज़ करें कुछ। ये किस ट्राइंगल का एरिया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब कि पूरे ट्राइंगल का एरिया। आप लिख दो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पूरा कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी। इसका एरिया दे रखा है कितना, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहले से ही दे रखा है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फार्मूला होता है, वो यूज़ करें, इक्वल टू 192। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, हाफ को तो ऐसे ही लिखो, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया था, इसकी बेस क्या है, बेस बी सी लाइन है, तो आप यहाँ बेस में क्या लिखोगे, बी सी लाइन। हाइट मतलब ऊंचाई, ट्राइंगल की ऊंचाई क्या है, ए से लेके एम तक जो लाइन है वो ऊंचाई बता रही है ट्राइंगल की, तो ए एम इज इक्वल टू 192। वैल्यू डालोगे हाफ इंटू बी सी की लेंथ 24 है, ए एम मालूम नहीं है, इक्वल टू 192। 2 से 24 कट जाएगा 12 बार, ये 12 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो आपको ए एम मिल जाएगा 192/12। अब आप इन्हें कट करोगे तो 12 1 जा 12, रिमाइंडर आएगा 7, और 12 के टेबल से 72, 12 6 जा 72, तो आपकी ए एम कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। ए एम 16 सेंटीमीटर। इसे फाइंड करने का बेनिफिट क्या है, हम इस ट्राइंगल को ले सकते हैं, अब इधर वाले ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल लिया जाए, इसमें एक 90 डिग्री भी है क्योंकि यहाँ ये परपेंडिकुलर बना रखा था, तो परपेंडिकुलर क्या करता है, इधर भी 90 बनाता है और इधर भी 90 बनाता है, तो 90 लिया। बी एम ए एम अभी अभी फाइंड करी 16, ये बी एम आधी थी बेस की। अब हम इसमें हाइपोटेन्यूस फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की बात करें तो हाइपोटेन्यूस 90 के सामने होती है, जिसकी वैल्यू नहीं पता तो ए बी लिख दो आप, ए बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन होती है, हाइट 16 है तो 16 का स्क्वायर, प्लस बेस 12 है तो 12 का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू 16 होगा 256, प्लस 12 इंटू 12 करेंगे तो 144, इधर ऐसे ही लिखेंगे। ए बी स्क्वायर, इन्हें आप ऐड करो, 6 + 4 10, 5 और 1 6, 6 + 4 10, 1 इधर आ जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4, 400 आया। तो ए बी पे स्क्वायर जो था वो स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट बना लो, और जब आप स्क्वायर रूट 400 का निकालोगे तो आपका आंसर 20 आ जाएगा। तो ए बी आ गया 20 सेंटीमीटर। अब ए बी किसके बराबर था, यहाँ हमने लिखा भी था, दो साइड आइसोसेलेस की बराबर होती है ना, तो ए बी और ए सी दोनों एक्स थी, और x के आंसर कितने कितने आ गए, 20 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी कितनी आई, अभी अभी फाइंड करी 20, ए सी कितनी आई 20, बेस पहले से ही दे रखा था कितना 24। तो पेरीमीटर आप जानते ही हैं कि पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सारी साइडों को जोड़ दो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ए बी में डलेगा 20
BC में डलेगा 24, AC में डलेगा 20, तो फाइनली ऐड करके आपका आंसर पेरीमीटर का क्या आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, फिगर आपको गिवन है। इस फिगर में राइट एंगल ट्राइंगल ABC दिया है। ये जो पूरा कंप्लीट ट्राइंगल है बड़ा वाला, ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसमें 90 भी आ रहा है, और इसमें यहाँ पर आपको दो साइड्स पता है, एक 8 और एक ये पूरी 16। तीसरी नहीं पता, तो सबसे पहला काम ये है कि आप इसकी तीसरी साइड पता कर लो, क्योंकि 90 के सामने कौन होता है हाइपोटेन्यूस, और ये कौन है बेस, और ये कौन है हाइट या परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, कुछ भी कह सकते हो। तो अगर आपको इस ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल का एरिया बनाना पड़े तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, वो है ही नहीं यहाँ, तो पहले आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। इसी ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 90 के सामने होता है जो कि कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ही नहीं हमारे पास तो AB ही लिख दो और उस पर स्क्वायर, बेस 8 है तो 8 का स्क्वायर। अब आप 16 इंटू 16 करोगे तो 256 आएगा, इक्वल AB स्क्वायर प्लस 8 8 जा कितना होता है 64, 64 इधर ले आओ तो माइनस होगा, 256 माइनस 64 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब 256 में से आप माइनस करो 64 तो आपका आंसर बनेगा 192 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट बनाओगे 192 पे, और इधर क्या रहेगा AB। अब आप क्या करोगे, 192 का स्क्वायर रूट बनाने के लिए प्राइम फैक्टर ले लो। प्राइम फैक्टर 2 9 जा 18, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टाइम्स तो 2 आएगा रूट में, 1 2 3 4 5 6, और 1 टाइम आएगा 3, इक्वल में क्या है AB। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हटाने के लिए आप जानते हैं कि जो जो चीज़ डबल आ रही है उसे सिंगल सिंगल लिखेंगे। तो ये डबल एक बार बिना रूट के, रूट नहीं लगेगा, ये भी डबल एक बार, ये भी डबल एक बार, लेकिन 3 डबल नहीं है तो वो रूट के अंदर ही रहेगा, वो रूट के बाहर नहीं आएगा। अब आपका आंसर AB का आया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हम यहाँ लिखते हैं AB इज इक्वल टू 8 रूट 3। रूट 3 का आंसर आप याद करेंगे, रूट 2 का मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, रूट 2 इज इक्वल टू 1.414 लेना होता है, रूट 3 का आंसर 1.732, ये आपको याद होना चाहिए। अब 8 इंटू आप रफ में करके देखेंगे, 8 इंटू 1.732, तो आपको आंसर मिलेगा 13.856। तो हमने ये AB फाइंड कर ली, कितनी आई 13.856। अब इस पूरे ट्राइंगल का आप एरिया फाइंड कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अच्छा एरिया क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्वेश्चन में देखो यहाँ एरिया वर्ड आ रहा है ना, तो एरिया तो निकालना ही पड़ेगा। आप निकाल लो इस ट्राइंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ट्राइंगल कंप्लीट ये है, इसका बेस क्या है 8, इंटू हाइट की बात करें, हाइट ऊंचाई कितनी है, ये हाइट अभी अभी हमने बनाई है, यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी 13.856 बनाई थी, वही लिखो। 2 से ये कट जाएगा 4 टाइम, अब 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 13.856 करेंगे तो रफ में करके देखेंगे आप, तो आंसर आएगा 55.424। ये हो गया आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब अगला वर्क, क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल ABC तक पढ़ा था, अब आगे एंड के आगे पढ़ते हैं। एंड के आगे क्या लिखा है, एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है BCD। एक ट्राइंगल इक्विलेटरल है, उसकी फिगर बनाते हैं BCD। ये एक इक्विलेटरल है और इक्विलेटरल में तीनों बराबर होती हैं। जब मुझे BC की लेंथ पता है, BC कितनी है 8, तो सारी ही कितनी होंगी फिर ये 8 ही होंगी। आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो, एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका नाम है BCD।
और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको फार्मूला पढ़ाया था, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे आप, √3 1.732 अपॉन 4 इंटू साइड की बात करें, साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल की 8 है ना, तो 8 इंटू 8 स्क्वायर है ना, तो 2 बार 4 2 जा 8। अब आप क्या करोगे, 1.732 मल्टीप्लाई करोगे किससे, 8 इंटू 2 है तो 8 इंटू 2 तो 16 हो जाएगा, तो 16 इंटू 1.732 करेंगे तो फाइनली आंसर आएगा 27.712 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका आया, इक्विलेटरल वाले का। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। एट लास्ट आप लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। जो शेडेड पार्ट है ये वाला, ये बड़े ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, हिस्सा किसका है, ये बड़े ट्राइंगल का हिस्सा है, लेकिन कुछ हिस्सा बड़े ट्राइंगल का अनशेड भी है, तो वो अनशेड वाला उसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लोगे पूरा ट्राइंगल, और उसमें से माइनस कर दोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो इक्विलेटरल वाला था BCD, माइनस कर देते हैं। तो ABC का एरिया हमने यहाँ बनाया था, ये था 55.424, माइनस करेंगे 27.712। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे दोनों को 55.424 को और 27.712 को, तो आपको आंसर मिलेगा 27, आंसर आ जाएगा आपका 27.712 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।